हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। देखिए दोस्तों, हमारा जो टॉपिक था बिना कोई बात किए हम सीधा पॉइंट पर लौटते हैं। देखिए घड़ी हमारा टॉपिक चल रहा था पहले कल रीजनिंग के अंदर। तो घड़ी के अंदर हमने जिस चीज़ के बारे में पहले पता कर लिया था वो था दर्पण प्रतिबिंब। कौन सा था? दर्पण प्रतिबिंब। यानी दर्पण प्रतिबिंब घड़ी के अंदर जब किसी भी दर्पण के सामने घड़ी रख दी जाती है तो उसके अंदर हमें क्या समय दिखाई देता है। ठीक है, आज हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो चीज़ है जल प्रतिबिंब। कौन सा है? जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब के बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए मैं आपको डायरेक्ट सीधा कोई भी घड़ी बना के हम नहीं देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, डायरेक्टली मैं आपसे कहता हूँ कि कोई भी समय हमें दे दिया जाए। चलिए हम बना करके एक बार के लिए देख लेते हैं। यहाँ पर जिस तरह से ये एक चित्र बनाया गया है, इस चित्र का मतलब यही होता है कि एक दर्पण है। क्या रखा गया है? दर्पण। और पीछे की साइड अगर इस तरह से किया जाता है, इसका मतलब ये दर्पण पीछे की तरफ से डॉटेड किया गया है या फिर इसको पीछे की तरफ से किसी चांदी का लेप किया गया है। इसका मतलब ये सामने की तरफ से जब कोई चीज़ दिखाई देगी तो वो इसके अंदर चित्र बन जाएगा। तो अगर हमें कोई घड़ी दे दी जाए यहाँ पर और उस घड़ी के अंदर कोई भी पर्टिकुलर समय दे दिया जाए, जिस तरह से हम मान के चलते हैं कि इस घड़ी के अंदर समय दे दिया गया है 3 बजे का। कितना समय है? 3 बजे का समय है, क्योंकि ये मिनट वाली सुई है और ये कौन सी सुई है? घंटे वाली सुई है। अगर इसी एग्जैक्ट सुई को अगर हम इस दर्पण प्रतिबिंब के अंदर बनने वाली जो घड़ी है उसके अंदर अगर देखते हैं तो हमें क्या महसूस होता है? यहाँ पर हम देखते हैं कि इस तरह से जो ये घड़ी है, इस घड़ी के अंदर जो ये एक तरफ सुई दिख रही है छोटी वाली, वो हमें यहीं दिखाई देती है और दूसरी सुई जो ऊपर की तरफ है वो हमें अब की बार कहाँ दिखाई देती है? नीचे की तरफ। और यहाँ कितनी मिनट होती है? 6 मिनट। तो जो ये वक्त है वो एग्जैक्ट, ये सुई तो कितने पर होती है? 3 पर होती है, क्योंकि यहाँ पर ये एग्जैक्ट सुई कितने पर है? 3 पर ही है। ठीक है, इस तरह से आप देखोगे तो एग्जैक्ट ये सुई आपको किस पर दिखेगी? 3 पर। लेकिन दर्पण जल प्रतिबिंब जो बनता है उसके अंदर हमें एक अंदाज़ा लगाना होता है कि एग्जैक्ट टाइम क्या हो सकता है। तो देखिए जब भी इस घड़ी के अंदर 3 बजा हुआ दिख रहा है, कितना बजा हुआ? 3, तो यहाँ पर हमें ये जो टाइम है वो कितना है? 2:30 का। कितना टाइम है? 2:30 का। अब ये टाइम एग्जैक्ट नहीं होता है, फिर भी हमें टाइम निकालना होता है। मतलब एग्ज़ाम के अंदर हमें आंसर देना होता है। तो हम पर्टिकुलरली इस चीज़ को किस तरीके से निकाल सकते हैं? ठीक है, तो इसका निकालने का जो बेस्ट तरीका है वो देखिए क्या है। जब भी आपको कोई भी टाइम दे दिया जाए, जिस तरह से यही टाइम हम मान लेते हैं कि हमें दे दिया गया है 3 बजे का टाइम। ठीक है, 3 बजे के अंदर 2:30 आया, तो वो किस तरीके से आया और क्यों आया? तो देखिएगा 3 बजे का अगर हमें वक्त दे दिया जाता है तो आपको क्या करना है? 7:30 से इसे प्लस करना है। हमेशा ही प्लस किस चीज़ से करना है? 7:30 से प्लस करना है। जब आपको इस 7:30 से प्लस करोगे तो यहाँ पर आएगा आपका 30, और 7 और 3 कितने होते हैं? 10 होते हैं। 10:30 का हमारे पास क्या आ गया? समय। लेकिन क्या हमें दर्पण जल प्रतिबिंब जो बन रहा था, क्या उसके अंदर हमें 10:30 का समय दिखाई देगा? नहीं देगा। अब फिर से आपको क्या करना है? ये जो भी आपको समय दिखाई दे रहा है इस टाइम को आपको फिर से घंटे और मिनट से माइनस करना है। तो ये बताइए घड़ी के अंदर टोटल घंटे कितने होते हैं? टोटल घंटे होते हैं 12, और 12 घंटे टोटल मिनट की अगर बात करें तो 60। देखिए आप वहाँ पर मत जाइएगा कि हमने जिस तरह से दर्पण प्रतिबिंब किया था तो वहाँ पर हमने 11:60 में से माइनस किया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम 11:60 में से माइनस नहीं करने वाले हैं। यहाँ हम डायरेक्ट माइनस किस में से करने वाले हैं? जितने घड़ी के अंदर घंटे होते हैं और जितनी मिनट होती हैं उन सब में से माइनस करने वाले हैं। तो 60 में से हम जैसे ही माइनस करते हैं हमारे पास वक्त आता है 30, और 12 में से माइनस करते हैं तो कितना आता है? 2 बजे। तो 2:30 का एग्जैक्ट वक्त हमें दिखाई देता है। अब चलिए अब की बार हम मान के चलते हैं कि हमें घड़ी के अंदर वक्त दिया गया है 2:30 का। कितना समय? 2:30 का। अब फिर से आपको इसके अंदर प्लस कितना करना है? 7:30 प्लस करना है। कितना करना है? 7:30। जैसे आप 7:30 प्लस करते हैं तो यहाँ पर आपके पास 60 आता है और यहाँ पर आपके पास कितना आता है? 9 आता है। ठीक है, अब इस वक्त को आपको फिर से एग्जैक्ट जितने जो घंटे होते हैं और जितनी जो मिनट होती हैं उनमें से क्या करना है? माइनस करना है। जब 60 में से 60 माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 0, और जब इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा? 3 बचेगा। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, जहाँ पर हमें वक्त दिया गया था किसी घड़ी में और जब हमें निकालना था प्रतिबिंब बन रहा है जो जल के अंदर, उसका वक्त क्या आया? 2:30। 3 दिया गया तब कितना आया? 2:30, और जब 2:30 हमें वक्त दिया गया तब हमारे पास आंसर कितना आया? 3 बजे का। तो सुनिएगा, जब हमें यहाँ पर दोनों में से किसी भी घड़ी का वक्त दे दिया जाए, इस घड़ी का वक्त दे दिया जाए और इसका निकालना हो, तब भी हमारा आंसर क्या? इसी फॉर्मूले से आएगा। और जब हमें इस घड़ी का वक्त दे दिया जाए और इस घड़ी का वक्त हमें निकालना हो, तब भी हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है,
सिंपली दोनों में से किसी का भी वक्त आपको दे दिया जाए और जब किसी एक का वक्त निकालना हो तो आपको ये सेम फॉर्मूला सेम चीज़ें याद करनी है। अब देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर सिंपली सिर्फ और सिर्फ एक बार आपको 7:30 से प्लस करना है और उसके बाद घड़ी के अंदर जितने घंटे और जितनी मिनट होती है उन सब में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अब की बार हमें यहाँ पर वक्त दिया गया है 5 बज कर के, कितना वक्त दिया गया है, 15 मिनट का वक्त दिया गया है। फिर से इसमें 7 प्लस कीजिएगा। 7 जब हम प्लस करते हैं तो यहाँ पर एग्जैक्ट वक्त हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 45 मिनट और यहाँ पर कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, 12:45 का जो वक्त आया। अब इस 12:45 को हमें माइनस किस में से करना है, तो देखिएगा इसको माइनस करना है हमें 12:60 में से। किस में से माइनस करना है, 12:60 में से माइनस करना है। जब आप 12:60 में से इस चीज़ को माइनस करोगे तो यहाँ पर आपके पास कितना मिनट बचेगा, 15, और यहाँ पर आपके पास कितना बचेगा, 0। इसका मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट आपको घड़ी के अंदर कितना वक्त दिखाई देगा, 15 मिनट का। और 15 मिनट का जब घड़ी में सीधा वक्त दिखाई देता है तो उसका मतलब होता है 12:15। कितना वक्त, 12:15 का एग्जैक्ट वक्त हमें दिखाई देता है। ठीक है, अब देखिए जो ये प्लस आप जो माइनस कर रहे हो, सिंपली लॉजिक उसके अंदर है कि आपको माइनस किस किस चीज़ से करना है। चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अब की बार जो हमारा एग्जांपल है वो एग्जांपल है, मान लेते हैं हम 8:40। कितना समय दिया गया है, 8:40। जब हम इस चीज़ को 7:30 से प्लस करते हैं, 7:30 से जैसे ही प्लस करेंगे तो हमारे पास जो इस वक्त टाइम जो आएगा वह 70 मिनट आएगा और इस तरफ वाले टाइम की बात करें तो वो कितना आएगा, 15 मिनट आएगा। यानी अब की बार हम इस चीज़ को 12:60 में से माइनस नहीं कर सकते क्योंकि ये वैल्यू भी 12 से ज़्यादा है और ये वैल्यू 60 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब हम इस टाइम पीरियड को जस्ट डबल कर देते हैं। जस्ट डबल का मतलब है 12 घंटे है तो पूरे दिन का टाइम ले लेते हैं हम 24 घंटे, और 60 मिनट की बजाय हम कितनी मिनट कर देते हैं, 120 मिनट कर देते हैं। जब 120 में से 70 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 50 बचेगा, और जब 24 में से 15 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। आपके पास जो एग्जैक्ट वक्त निकल करके आएगा वो क्या आएगा, 9:50 आएगा। चलिए अब की बार हम यही वक्त ले लेते हैं 9:50 हम जैसे ही लेते हैं तो हमारे पास जब सबसे पहले हमें क्या करना होता है, 7:30 से प्लस करना है। जब 7:30 से प्लस करेंगे तो देखिए 50 और 30 कितने होते हैं, 80, 5, 9 और 7 कितने होते हैं, 16। अब फिर से हम माइनस करेंगे तो अब की बार जस्ट डबल वैल्यू से माइनस करेंगे। यहाँ पर 120 से माइनस करेंगे और यहाँ पर 24 से माइनस करेंगे। 120 में से 80 जब माइनस किया तो हमारे पास क्या वक्त आया, 40 मिनट। 24 में से करेंगे तो कितना आएगा, 8:40। यानी जब हमने 8:40 लिया हमारे पास 9:50 आया, और जब हमने 9:50 लिया तो हमारे पास कितना आया, 8:40 का एग्जैक्ट वक्त आया। इसका मतलब ये फॉर्मूला सही तरीके से काम करता है। अब सिंपली आपको समझना क्या है, यहाँ पर फिर से देखिए आपको क्या करना है, हमेशा ही जो भी वैल्यू दी जाती है उस वैल्यू को प्लस कितने से करना होता है, 7:30 से। किससे प्लस करना है, 7:30 से। दिल और दिमाग में इस चीज़ को बिठा लीजिएगा गहनता से अंदर तक। ठीक है, 7:30 से क्या करना है, किसके अंदर करना है, जब हमें कौन सा दे दिया जाए, जल प्रतिबिंब दे दिया जाए। ठीक है, 7:30 से हमें प्लस करना है और माइनस किस में से करना है, तो सुनिएगा, अगर हमें वैल्यू इससे छोटी मिल जाए तो हमें इसमें से माइनस करना है। ठीक है, अगर हमें वैल्यू इनसे ज़्यादा मिल जाए तो इसका मतलब हमें 24, और ये वैल्यू अगर छोटी हो तो हम इसको 60 में से भी माइनस कर सकते हैं। तो देखिएगा ज़्यादा सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली आप इन चीज़ों को समझिएगा। फिर अगर हमें वक्त दे दिया, अब की बार ये छोटी वैल्यू दे दी जाए और ये बड़ी वैल्यू दे दी जाए तो हम इस तरीके से भी इसको माइनस कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हमें वैल्यू एक तरफ की छोटी दे दी जाए या एक तरफ की बड़ी दे दी जाए, जिस तरीके से हमें दे दिया जाए, यहाँ पर दे दिया जाए वैल्यू बड़ी है 24 और ये वैल्यू भी बड़ी है, तो हम इस तरीके से भी माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो इन 4 तरीक़ों से आपको क्या करना है, माइनस करना है। यहाँ से जिससे भी छोटी वैल्यू आपको दिखे बस उसी से माइनस कर दीजिएगा। जिस तरह से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, हमें वक्त दिया गया है 2:50 का, कितना, 2:50। अब इसको फिर से 7:30 से प्लस कीजिएगा। 7:30 से जैसे ही आप प्लस करते हैं तो आपको एक तरफ तो मिलता है 80 और दूसरी तरफ आपको मिलता है 9। यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब की बार देखिएगा कि ये वैल्यू तो 12 से छोटी है, इसका मतलब हमें 12 से माइनस करना है, लेकिन ये वैल्यू 120 से छोटी है, इसका मतलब हमें किस में से माइनस करना है, 120 में से। 120 में से जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर 40 बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा, 3। इसका मतलब एग्जैक्ट जो हमारे पास टाइम आएगा वो कितना आएगा, 3:40 का वक्त आ रहा है। ठीक है, चलिए हम एक और वैल्यू लेते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं 9:10। क्या टाइम लिया हमने, 9:10। 9:10 जैसे ही हम वक्त लेते हैं, हमें हमेशा ही 7:30
730 से प्लस करना है। जैसे हम 730 से प्लस करते हैं, यहाँ पर आता है हमारे पास 40 और यहाँ पर आता है हमारे पास 16। अब की बार हमें पता है ये वैल्यू तो 12 से बड़ी है, लेकिन ये वैल्यू 60 से छोटी है। इसका मतलब इस वैल्यू को तो हम किस में से माइनस करेंगे, 24 में से, और इस वैल्यू को किस में से माइनस करेंगे, हम डायरेक्ट 60 में से माइनस करेंगे। ठीक है, 60 में से जैसे ही माइनस करेंगे हमारे पास कितना बचेगा, 20 बचेगा, और 24 में से 16 माइनस करेंगे हमारे पास कितना बचेगा, 8:20 का एग्जैक्ट वक्त निकल करके आएगा। चलिए हम फिर से लेते हैं 8:20। अब की बार हमने क्या समय लिया, हमने समय लिया यहाँ पर 8:20 का। 8:20 का जब हम समय लेते हैं तो देखिए प्लस करेंगे हम कितने से, 730 से। जैसे हमने 730 से प्लस किया, हमारे पास जो वैल्यू निकल करके आई वो कितनी आएगी, 50 आएगी। 7 और 8 कितने होते हैं, 15। अब देखिए ये वैल्यू तो 12 से बड़ी है, 12 से बड़ी है, इसका मतलब यहाँ पर हम क्या लेंगे, 24। लेकिन ये वैल्यू 60 से छोटी है, 60 से छोटी है तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, 60। आपको वही वैल्यू लेनी है जिससे नीचे वाली जो आपने 7 प्लस के साथ प्लस किया है वो वैल्यू आपकी माइनस हो जाए। ठीक है, जब आप 60 में से माइनस करेंगे तो आपके पास 10 बचेगा, और 24 में से माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 9-10। यानी आपने 8:20 लिया तब आपके पास 9-10 आया, और 9-10 लिया तब आपके पास क्या आया, 8:20 आया। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी जल प्रतिबिंब में आपको समय दे दिया जाए तो वहाँ पर आप बहुत ही आसानी, सटीकता और सही तरीके से विदिन 5 सेकंड के अंदर आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यहाँ पर कौन से रिलेटेड और समय से रिलेटेड किस तरह से घड़ी के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको कैसे सोल्व किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।